छत के कोने में एक पुराना एंटेना लगा था। टीवी कभी साफ चलता, कभी स्क्रीन पर बस शोर होता। तुम कहती थी इसको ठीक करवा दो, मैं कहता कल। वो कल कभी आया ही नहीं। शाम को हम छत पर जाते, हवा धीरे चलती थी। तुम आसमां में रंग गिनाती, मैं सिग्नल ढूंढता रहता था। तुम कहती उधर करो, मैं एंटेना घुमाता। तुम बोलती नहीं थोड़ा इधर। फिर स्क्रीन साफ होती और तुम खुश हो जाती। एक दिन तुमने पूछा सिग्नल इतना कम क्यों है? मैंने कहा बीच में बहुत कुछ आ जाता है। तुम कुछ देर चुप रही, फिर बोली इंसानों के बीच भी। मैंने हंसकर कहा शायद तुमने आसमां की तरफ देखा। उस वक्त मुझे नहीं पता था तुम एक दिन इतनी दूर चली जाओगी। दूरी का सिग्नल कम हुआ, आवाज धीरे धीरे गई। जो बात रोज होती थी, कभी वो हफ्तों में रह गई। एंटेना घूमता रहा पर स्क्रीन साफ ना हुई। हम दोनों पास थे कभी, फिर दुनिया बीच में आ गई। पहले तुम रोज फोन करती, फिर कभी कभी फिर बाद में बात करती हूँ। ये 3 लफ्ज बहुत लंबा वक्त बन गए। मैं फोन टेबल पर रखता, स्क्रीन देखता, फिर खुद से कहता करती होगी और फोन साइड में कर देता। छत वही थी, एंटेना वही, लेकिन तुम्हारी जगह खाली थी। एक शाम मैंने उसे घुमाया, स्क्रीन पर पुरानी फिल्म आ गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, मैंने टीवी बंद कर दिया। सोचा कभी कभी दूसरों की कहानी देखने से अपनी कहानी और ज्यादा याद आती है। मैंने एंटेना बदलने का सोचा, नया लगवा लेता, लेकिन फिर पुराना हटाना पड़ता। और पता नहीं क्यों मुझे वो पुराना एंटेना हटाना मुश्किल लगा। शायद इसलिए नहीं कि वो काम का था, बल्कि इसलिए कि उस पर तुम्हारी एक बात चिपकी थी। इसको कभी मत फेंकना। एक दिन फोन आया, तुम्हारी आवाज थी बहुत नॉर्मल। तुमने पूछा सब ठीक? मैंने कहा हाँ। तुमने कहा अच्छा। बस दोनों चुप। पहले हम घंटों बात करते थे, अब एक हाँ और एक अच्छा पूरा कॉन्वर्सेशन बन गया था। कॉल कट हुआ, मैं छत पर चला गया। आसमान साफ था, मैंने एंटेना की तरफ देखा और पहली बार मुझे समझ आया हर सिग्नल खराब होने का मतलब मशीन खराब नहीं होती, कभी कभी 2 जगहों के बीच फासला ही ज्यादा हो जाता है। उस रात मैंने एंटेना नहीं घुमाया, टीवी भी नहीं देखा, बस छत पर बैठा रहा। नीचे शहर की आवाजें थी, किसी घर में बच्चे हंस रहे थे, कहीं प्रेशर कुकर की सीटी, कहीं बाइक गुजरी, दुनिया चल रही थी। और मैं पहली बार उसके साथ चलने लगा। अगली सुबह मैंने छत साफ की, पुराने डिब्बे हटाए, टूटे गमले हटाए, एंटेना वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा पौधा रख दिया। पता नहीं क्यों शायद कुछ पुरानी चीजों के पास नई चीज उगनी चाहिए। पौधा धीरे धीरे बढ़ा, एक नई पत्ती निकली, फिर दूसरी, मैं रोज उसे देखता, पानी देता, और एक दिन मुझे लगा मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। मैं बस एक चीज को बड़ा होते देख रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी से एकदम गायब नहीं हुई, तुम धीरे धीरे एक आवाज से याद बनी। याद से कहानी, कहानी से सबक, और सबक से एक
छोटी सी मुस्कुराहट अब तुम्हारा नाम आए तो दिल भागता नहीं बस रुकता है। एक पल फिर आगे बढ़ जाता है। सालों बाद एक दिन तुम्हारा मैसेज आया, कैसे हो? मैंने स्क्रीन देखी मुस्कुराया और लिखा अच्छा हूँ। तुमने पूछा छत वाला अंतना अब भी है? मैंने लिखा हाँ। तुमने कहा पागल हो? मैं हंस पड़ा। कितने साल बाद वो एक छोटा सा मजाक फिर से पकना लगा। मैंने तुमसे नहीं पूछा कहाँ थी? क्यों गई? क्यों नहीं आई? क्योंकि हर कहानी के सारे सवाल जवाब के लिए नहीं होते, कुछ बस ये बताने के लिए होते हैं कि हम कितना बदल गए। दूरी का सिग्नल कम हुआ पर दिल का शोर भी कम हुआ। जो रिश्ता हाथ से निकल गया वो एक सबक बनकर रह गया। अंतना अब भी छत पर है, पर मैं सिग्नल नहीं ढूंढता जो आवाज अपनी हो जाए उसे बार बार नहीं पूछता। तुम अपने शहर में खुश रहो, मैं अपनी छत संभालूंगा। तुरा में अंतना के नीचे नया पौधा उगाऊंगा। आज छत पर है, वो पौधा काफी बड़ा हो गया है। अंतना अभी पुराना है, टीवी भी कभी कभी शोर करता है, लेकिन मैं उसे ठीक करने की जल्दी नहीं करता। कुछ आवाजें साफ सुनाई देने के लिए नहीं होती, कुछ दूरियां कम करने के लिए नहीं, होती और कुछ लोग वापस आने के लिए नहीं, बस अपनी जगह एक कहानी छोड़ जाते हैं। मैं चाह